हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है 30 डेज चैलेंज की 4 क्लास में। आपने पहली वीडियो को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। और जो जो मैंने आपको सिखाया है प्लीज़ आप उसे कंटिन्यू बनाए रखें, उस पर प्रैक्टिस करें। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है शोल्डर, डाउन शोल्डर, नेक और आर्म होल की मार्किंग। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे शोल्डर, नेक और आर्म होल किस तरीके से हम मार्किंग करें। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर है 14 और नेक है हमारा आगे से 7 पीछे से 7। आर्म होल हम किस तरीके से निकालेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें शोल्डर कितना है हमारा 14। तो जैसे कि हमने अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, नेक हमारा शोल्डर अप डाउन होगा नेक की वजह से। अगर हमारा नेक 0 है तो शोल्डर माइनस नहीं होता है। अगर हमारा नेक मीडियम है तो शोल्डर 1 माइनस होगा। अगर हमारा नेक डीप है तो हमारा शोल्डर 1.5 माइनस होगा। तो हमारा शोल्डर ये 7 है तो डीप पे आता है, ठीक है। अगर ये हमारा डीप पे आता है तो हमारा 14 शोल्डर में से आधा किया 7, तो 7 में से हम कितना माइनस करेंगे। अगर हमारा डीप नेक है हमारे 7.5 में से 7 में से कितना माइनस करेंगे 1.5 इंच, तो हमारा कितना निकलता है 5.5। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर होता है 5.5। ये हमारा शोल्डर हो गया, ठीक है। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, नेक की वजह से हमारा शोल्डर अप डाउन हो सकता है, पर हमारा आर्म होल कभी भी अप डाउन नहीं होगा। बस आपको शोल्डर का आधा और उसमें से 1 माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर्म होल कैसे निकालेंगे। हमारा यहाँ शोल्डर है 14, उसका आधा किया 7, तो अगर आर्म होल लेना है तो 7 में से कितना माइनस करेंगे हम 1, तो 7 में से 1 गया 6, तो यहाँ पर हमारा आर्म होल होगा 6। तो हम यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ हमारा 5.5 है तो इसको सही मेज़रमेंट लेने के लिए यहाँ भी हम पॉइंट दे देंगे ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट आए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा 6 पॉइंट है तो इसको भी हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पर हमें पॉइंट मिल चुका है। ये हमारा शोल्डर हो गया और ये हमारा आर्म होल हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक जो है हम आगे से बना रहे हैं 7, तो अगर हमें डीप नेक लेना है तो और हमें ब्रॉड लेना है तो ध्यान रखें, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, छोटा गला बना रहे हैं तो आप ब्रॉड ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग बना रहे हैं तो कोशिश करें आप ब्रॉड ज़्यादा ना लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम डीप नेक बना रहे हैं आगे से भी। तो हमारा अगर 7 है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेंगे, ठीक है। तो हमने 3 पे यहाँ मार्किंग कर ली है और 3 पे हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। ये किस लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर हम यहाँ पर तुक्के से हम 3 लेंगे तो हमारी लाइन सीधी टेढ़ी हो सकती है, ठीक है। हम 7 पे मेज़रमेंट करेंगे, ½ इंच ऊपर के लिए लेंगे 7.5। इस तरीके से हमें पॉइंट मिल चुका है। तो अब हम इसको कर देंगे स्ट्रेट। तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया है स्ट्रेट इस तरीके से, ठीक है। अब हम आर्म होल पर किस तरीके से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 3 तरीके का शोल्डर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है और एक थोड़ा सा डाउन होता है और एक बहुत डाउन होता है। जो स्ट्रेट होता है उसमें कपड़ा हमारा गिरता कम है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा स्ट्रेट एकदम उनका शोल्डर होता है और हल्का सा जो गिरावट होती है उससे हमारा कपड़ा बहुत कम शोल्डर से गिरता है। पर जिसके ज़्यादा डाउन होते हैं शोल्डर, उनका आप कितना भी छोटा बना लो, 5 बना लो, 6 बना लो, उनकी शिकायत रहती है कि हमारा शोल्डर गिर रहा है, ठीक है। 3 तरीके के हमारे शोल्डर होते हैं, पर जिसका ये मैं बना रही हूँ उसका स्ट्रेट है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर शोल्डर हम कितना डाउन करेंगे, ½ इंच। तो यहाँ पर हमने ½ इंच की मार्किंग कर ली है। कुछ भी तुक्के से ना लगाएं, हमारी ½ इंच की मार्किंग के लिए हमने निशान लगा दिया है। इंची टेप का आप यूज़ करें और इस तरीके से हमारी नेक की साइड से हम शोल्डर डाउन करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं,
हम यहाँ पर डीप नेक बना रहे हैं तो हम शोल्डर से गले की तरफ डाउन करते हैं, वो गलत मेथड है, प्लीज़ उसको फॉलो ना करें। तो हम नेक से शोल्डर की तरफ डाउन करेंगे आधा इंच। तो हमने इस तरीके से शोल्डर डाउन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आर्म होल की मार्किंग लगाना सीखेंगे। वो किस तरीके से लगाएंगे, ये हमारा सबसे पहले हम मार्किंग कर रहे हैं। हमने यहाँ 4 पल्ले लिए हैं, तो इस पे हम आर्म होल की जब मार्किंग करते हैं सबसे पहले पिछली करते हैं, पिछले पार्ट की करते हैं, बैक पार्ट की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। अगर ये हमारा 38 साइज़ का, ये हमारा 38 साइज़ का अगर नाप है तो उसके लिए हम पीछे 1 पे मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पर क्रॉस ले लेंगे 1 इंच, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 इंच का इस तरीके से क्रॉस लगा दिया है। अब यहाँ पर हम एक शेप देंगे इस तरीके से। अब एक चीज़ आप बहुत ही जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं आपको सीखनी है, इसका हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। इसको इंची टेप को आधा करेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब इसको इस तरीके से हम इससे मिलाते हुए हम लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसकी मार्किंग इस तरीके से आपको सिखा देती हूँ। यहाँ हम मार्किंग लेकर आ रहे हैं, और हमने इसको इससे मिला दिया है। इस तरीके से हमारी ये कंप्लीट हो गई है, ठीक। ये हमारा बैक पार्ट की आर्म होल की शेप हमने ले ली है। अब हम यहीं पर फ्रंट पार्ट की भी आर्म होल की मार्किंग लगाएंगे। उसके अंदर आपको क्या यूज़ करना है, जो आपका ये पार्ट है यहाँ पर, ये हमारा आर्म होल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आधा इंच पे मार्किंग करेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसको यहाँ से यहाँ तक अपने स्केल से इसको मिला दीजिए। हमने यहाँ मिला दिया है। अब यहाँ पर हमारे आगे फ्रंट जो हमारा पार्ट है उसकी हम मार्किंग करेंगे। अब वो कैसे होगी, ये हमने यहाँ पर एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ले ली है आधा इंच की दूरी पे। अब इसकी मार्किंग कैसे करेंगे, यहीं से मार्किंग शुरू होगी। यहाँ से प्लीज़ आप इसको ना छेड़े ना बिल्कुल भी, ठीक है ना, क्योंकि जब हम बगल अपना नीचे करते हैं तो यहीं पर हमारा झोल आता है, यहीं पर हमारा पीस, हमारा जो आउटफिट होता है टाइट होता है, यहीं का सारा प्रॉब्लम होती है क्रिएट, ठीक है ना। तो हम यहीं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ मार्किंग करेंगे और इसको इस तरीके से राउंड कर देंगे। ये हमने मार्किंग क्यों लगाई है, ये स्ट्रेट मार्किंग हमने क्यों लगाई है, ताकि हमारा जो भी हम एक मार्किंग करेंगे वो हमारी आगे ना चली जाए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। उसी तरीके से आप नेक भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका नेक राउंड बना रहे हैं, राउंड बिल्कुल गोल बना रहे हैं, तो गोल के लिए आप कितना लेंगे, करीब करीब 1 इंच, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 इंच की मार्किंग कर ली है और इसको भी हम हाफ कर देंगे। हमने यहाँ पर इसको हाफ कर दिया और यहाँ पर भी हमने मार्किंग कर ली। अब इसको हम इजीली गोल शेप दे सकते हैं। कैसे, इसको आप इस तरीके से, हमने यहाँ पर इसको गोल शेप दे दी है। अगर आपको यू बनाना है तो यहाँ पर 1 की जगह आप आधा इंच ले सकते हैं, ठीक। आधा इंच लेंगे तो कैसे शेप होगी, यहाँ से इस तरीके से ऐसे होगी, ठीक। और ये हमारी गोल है और नीचे वाली हमारी यू है। ये गोल है और ये यू है। गोल पर हम 1 इंच का गैप यहाँ पर मार्किंग लगाएंगे और यू पर हम आधा इंच की मार्किंग लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी तीनों चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। आज हमारी 4 डे में हमने क्या सीखा कि हम शोल्डर कितना लेते हैं, ठीक है, कितना शोल्डर लेते हैं। वो शोल्डर हम नेक की वजह से लेते हैं। नेक हमारा कितना है, डीप है, मीडियम है, ज़ीरो है, वो उसके हिसाब से हमारा शोल्डर आता है। और हमारा आर्म होल जो हमारा
फुल शोल्डर है उसमें से हाफ, उसमें से एक माइनस, ठीक है। हम अब आप ध्यान रखें, एक से एक सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नेक की वजह से आप शोल्डर करेंगे, ठीक है ना, और जो आपका शोल्डर है वास्तव में जो आपका शोल्डर फुल शोल्डर आया उसमें एक माइनस करके आर्म होल करेंगे। तो आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया है, गला नंबर 1, नंबर 2 शोल्डर और नंबर 3 आर्म होल। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें सीखी हैं। आई होप ये आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। चौथा हमने, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, चौथा हमने कितना हमें शोल्डर डाउन करना है। यहाँ पर हमने आधा इंच शोल्डर डाउन किया है। तो यहाँ पर हमने 4 चीज़ें सीखी हैं। नंबर 1 नेक, नंबर 2 हमारा शोल्डर, नंबर 3 हमारा आर्म होल और चौथा हमारा शोल्डर डाउन। तो आपको ये 4 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और यही चीज़ है वो बेसिक, जिससे हमारी फिटिंग, हमारे गले की मार्किंग, हमारा गला जब बन जाता है वो गिरता है, या जब हम शोल्डर डाउन करते हैं तो कितने पे करना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। हमारा आर्म होल जब हम तैयार करते हैं हमें टाइट लूज़ ना हो, या यहाँ पर इस साइड में हमारे आर्म होल और हमारे गले के बीच में जो ये गैप है इसमें झोल या खिंचावट ना आए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो ये पक्का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये फॉलो वीडियो वॉच करने के लिए आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं अगली चैलेंज वीडियो में। बाय बाय।